हाइड्रोकार्बन शुरू किए थे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन शुरू किए थे। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कल ही कि हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने रहते हैं, ठीक है। सो कल हमारा फिर मैंने आप लोगों को कैटेनेशन की डेफिनेशन बता दिया था। उसके बाद में कार्बन की इंफॉर्मेशन दे दिया था, उसकी वैलेंसी 4 है, वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और उसके बाद में फिर ओपन चेन क्या होती है, क्लोज चेन क्या होती है, वो बता दिया मैंने कल आपको। और लास्टली फिर हम आ गए थे अल्केन तक। ओके, सो अभी इसका क्लासिफिकेशन में दिखता हूं। हमने सबसे पहले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोला, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसी को हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोला था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में इधर हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोला, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, अभी ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम रहती है, वो मैंने कल के इसमें क्लास में आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं आगे जाऊंगा। इसके बाद में हम लोगों ने फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उसके दो टाइप्स रहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आवाज कोणाचं चालू आहे त्यांनी बंद करा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब ये सैचुरेटेड जो है उसमें कार्बन कार्बन क्या बताया मैंने, इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, इसकी भी डेफिनेशन मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है, हेडलाइन बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे होता है। और इधर क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड डबल और ट्रिपल। अब ये जो है, इसी को हमने कल बोले थे अल्केन, सैचुरेटेड को हमने बोले थे अल्केन। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था अल्केन की, कि दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच all four valencies of each carbon atom satisfied by single covalent bond, it is called as alkane। ठीक है, मैं वापस से उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। those hydrocarbons in which all four valencies of each carbon atom satisfied by single covalent bond, single covalent bond called as alkene। ठीक है, called as alkene। यहां तक हमारा कल पढ़ लिए थे हमने। अब ये alkene जो है, इसके एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को कल ही दे दिया। अब इसका जनरल फॉर्मूला जो रहता है ना, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जो रहता है उसका अल्केन का, वो है CnH2n प्लस 2, CnH2n+2। क्या है ये सर CnH2n+2? हाँ, यस सर, खूप ब्लर दिसत आहे आणि अटकत आहे। आता दिसते बरोबर? नाही सर, कोणाला दिसत आहे ब्लर? मंदार काढमे। बाकीच्यांना ब्लर दिसत आहे का रे? नाही. नो सर. तो तुझा प्रॉब्लेम आहे रे भाऊ मंदार। ओके, ठीक है, यस सर। हाँ। सो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब यहाँ पे जो N है ना,
N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और ये 2n+2 जो है, 2n+2, ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अभी ध्यान में रखना, ये देखो, ये जो है ना 2n, ये n का कितना है, n से डबल है ये 2n, n से डबल। सो ध्यान में रखना है कि अल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं उससे डबल +2 हाइड्रोजन होते हैं। अल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं उससे डबल +2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, डबल +2 हाइड्रोजन। अभी ये जो डबल +2 का चक्कर क्या है वो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, अभी ये अनसैचुरेटेड के ऊपर का यहाँ का मैं कट कर दे रहा हूं। कैसे ध्यान में रखना है, इधर ध्यान दो, एक दो एग्जांपल बताता हूं फिर हम आगे जाएंगे। ओके, अभी देखो जो 2-3 कार्बन का जो भी अल्केन है हम निकाल लेते हैं। वैलेंसी हम लोग पता है 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सारे क्या लगाने हैं, हमें हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, सारे हाइड्रोजन रहते हैं। अभी इसी को मैंने कल आपको बोला था कैसे लिखना। ये क्या हो गया, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन और उसके हाइड्रोजन, कल की वीडियो में बता दिया था मैंने। ये CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड, और ये भी क्या है, ये है CH3। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने, अब 1 2 3 4, मतलब n=4 हो गए। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें उसके हिसाब से n=4 हो गए, 4। ओके, सो फिर अब ये फॉर्मूले के हिसाब से हम जाएंगे, तो C, n के जगह मैं 4 लिखूंगा, 4H2 इंटू 4 + 2 इक्वल टू क्या हुआ, C4H, 10 4 8 + 2 10। अब गिनते हम इसमें है क्या, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। देखो C4H10, C4H10 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे भी ध्यान में क्या कितना लिखते रहेंगे, ध्यान में ये रखना है हम लोगों को कि जी अल्केन में जितने कार्बन उसके डबल +2 हाइड्रोजन। देखो कार्बन का डबल कितना है, कार्बन 4 है, उसका डबल कितना 8 + 2 10, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ध्यान में यही रखना है कि जितने कार्बन उसके डबल +2 हाइड्रोजन रहते हैं किसमें, अल्केन में। ओके देन, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, अनसैचुरेटेड पे। अभी अल्केन के और टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, एक क्लासिफिकेशन होने के बाद में। फिर अल्केन का डिटेल में मुझे और एक बार पढ़ाना है। सो उसमें फिर अल्केन के टाइप्स है, स्ट्रेट चेन अल्केन जिसे हम नॉर्मल अल्केन बोलते हैं, उसके बाद में ब्रांच चेन अल्केन, ठीक है, आइसो है, उसमें नियो है, अलग अलग प्रकार है इसके अल्केन के, वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है उसको पहले फिनिश करते हैं। ओके, सो अभी हम आ गए अनसैचुरेटेड पे। जो हमारा टेबल था उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाँ, अब ये अनसैचुरेटेड जो, इसमें एक बात ध्यान में रखना कि कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल। तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन ही अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। दोज
ओपन चेन, लिखो मेरे साथ साथ लिखना है आप लोगों को, दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन which contain carbon carbon double or triple covalent bond, carbon carbon double or triple covalent bond called as unsaturated हाइड्रोकार्बन, उसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अभी इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल लिखा है, इसे लिखा है दो प्रकार के बॉन्ड लिखा है इसमें मैंने, डबल और डबल या फिर ट्रिपल। ओके, तो अगर डबल है तो उसका नाम अलग है, और ट्रिपल अगर है तो भी उसका नाम अलग है। ठीक है, तो उसी के आधार पे, डबल और ट्रिपल के आधार पे, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड into two classes, and these are important classes are alkenes and alkynes, alkenes and alkynes। ओके, अल्किन्स जो है, अल्किन्स, अब स्पेलिंग देखो, कल मैंने लिखा अल्केन, अल्केन ALKANE, ALKANE, आज मैं दो लिख रहा हूं, ALKENE और ALKYNE। ठीक है, बाकी पहले तीन लेटर जो है वो सेम है, ALK। अब वर्ड में फर्क है, ANE ENE YNE, मतलब यहाँ पे A, यहाँ पे E और यहाँ पे Y। अगर अल्केन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन अगर है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन अगर है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इतना ध्यान में रखना है, एकदम बेसिक लेवल का है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है अच्छे से। अभी ओके, सो बताता हूं बाद में और अच्छे से। ठीक है, अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ये अल्कीन जो है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, फिर इसीलिए हम लिखेंगे कि दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, क्या कंटेन, कार्बन कार्बन डबल कोवैलेंट बॉन्ड, called as alkene, अब ऐसी सेम डेफिनेशन हम इधर की भी लिख लेते हैं, वो तो आप ही अब बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अभी मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया है। अब यही वर्ड है, इसमें कार्बन कार्बन डबल की जगह हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ट्रिपल करना है। सो दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, क्या कंटेन, कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल यहाँ पे डबल, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड called as alkynes, ये अल्किन या अल्काइन। आई बात समझ में? अभी इसका जो जनरल फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला, इट इज अ GF, जनरल फॉर्मूला। ओके, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n-2। अब देखो कैसे, अभी मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर लेके आप लोगों को बताता हूं। तो
3 कार्बन का इधर निकालेंगे हम लोग, 3 कार्बन का इधर भी निकालेंगे, 1 2 और 3। अब ये जो 3 कार्बन है इसमें से कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेना है, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें मैं डबल बॉन्ड दे रहा हूं, यहाँ पे सिंगल ही रहेगा। ये जो डबल बॉन्ड आएगा ये एक ही बार आएगा। हम अल्किन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अल्किन पढ़ रहे हैं हम, यानी ये नहीं पढ़ रहे हम, डाइन नहीं पढ़ रहे। डाइन में 2 बार डबल बॉन्ड आते रहता, लेकिन वो हमारे कोर्स में ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को सिंगल एक ही बार डबल बॉन्ड जो आता है वही कंपाउंड है सिर्फ, इसलिए हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है कितने भी लंबी कार्बन की चेन रहो उसमें सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड आएगा बस। कितने बार आएगा डबल बॉन्ड? सिर्फ एक बार। ठीक है, फिर बाकी चेन कितनी भी बड़ी रहो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बाकी सबके सब सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, केवल और केवल एक ही बार डबल बॉन्ड आएगा, एक ही बार डबल बॉन्ड आने वाला है। ओके, चलो इसको मैं कट कर देता हूं। अभी इसकी वैलेंसी हम सेटिस्फाइड करेंगे 1 2 3 4। अब यहां पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सो इसको सब हाइड्रोजन अटैच रहेंगे कार्बन के साथ, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही रहते हैं। अब देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4, मतलब n इक्वल टू 4 हो गया हमारे हिसाब से। अभी C, ये फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे 4 की, n की जगह, C4H2 इंटू 4, दैट्स वाई इट इज C4H8। देखो है क्या 8, यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने कार्बन है, कार्बन 4 है, उसके डबल हाइड्रोजन। अल्केन में क्या बोला था मैंने, जितने कार्बन उसके डबल प्लस 2। अब देखो ना, सिंपल सी बात है, थोड़ा लॉजिक होना, यानी ब्रेन ब्रेन यूज होना, ब्रेन यूज करना पड़ता। अब ये अगर बॉन्ड में यहां से हटा दो एक, तो ये अल्केन हो गया ना, हो गया अल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, इस सभी में अगर कार्बन सिंगल है तो अल्केन हो गया हो। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3, यहां पे क्या होना, फिर एक इस पेन से ये कर रहा हूं डिफरेंट कलर से, मतलब तुम लोगों को ध्यान में आ सके। अब हो गए 4, 1 2 3, 1 2 3 हो गई, यहाँ पे हो गए 4, ये मतलब एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर भी लगेगा, ये हो गया अल्केन। लेकिन हम लोग अल्केन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं अल्काइन। अल्काइन में हम बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता, तो ये मैंने दे दिया डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन की जो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसकी वैलेंसी देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये 5 हो गई, 5 रहती क्या नहीं, तो इसलिए इसको कट कर दो। आई बात समझ में? इसका भी वैसे ही 1 2 3 4, तो ये कट कर दो, ये होगी 5। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या रहता, जितने अल्केन रहते, एक हाइड्रोजन मैंने यहां से कट किया, एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन से कट किया, 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन मैंने कट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो गए अल्केन से, तो फिर इसीलिए यहां पे जो +2 था ना, वो +2 निकाल लिया हमने, और CnH2n हो गया, CnH2n। ठीक है, ओके, हाँ। सो अभी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, अल्केन में जितने कार्बन उससे हाइड्रोजन डबल +2, और अल्किन में जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। ओके, हाँ। अब इधर क्या है, अब इधर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही 4 कार्बन का एग्जांपल लेते, 1 2 3 4। तो इसका नाम जो है ना, वो नाम है
इसका ब्यूटीन। देखिए ना, ब्यूटीन में भी ये है, तो मैं इसका ब्यूट 2 ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या है ये मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर जब रहेगा तब बताऊंगा, या फिर हम इसको ब्यूटिलिन बोल सकते हैं, सीधा सीधा ब्यूटिलिन। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, सो अब ये देखो, अब इधर क्या है, हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कॉल्ड एज अल्काइन, CnH2n-2। अभी 4 कार्बन की मैं चेन ले रहा हूं आपस से, इधर 4 का एग्जाम्पल लिया इधर, इसलिए इधर भी 4 का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। 4 का मतलब आप लोगों को समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी इसमें कोई भी 2 कार्बन के बीच में आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड लेना, एक ही बार यूज करना है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इसमें एक ही बार हमने यूज किए डबल बॉन्ड, वैसे इधर हमको एक ही बार यूज करना है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो अभी एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी दे दो, यहां पे दो, यहां पे दो, यहां पे दो, कहीं पे भी एक बार देना है। ठीक है, यहां पे दे देता हूं, फिर बाकी सभी में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अल्किन में एक ही बार आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में एक ही बार आएगा। ठीक है, हर बार ट्रिपल 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 नहीं करते जाना, नहीं तो ऐसे भी हो सकता। चलो भाई, अब क्या करना है, यहाँ पे भी ट्रिपल दे दो, यहाँ पे भी ट्रिपल दे दो, यहाँ पे भी ट्रिपल दे दो, ये सब ट्रिपल ट्रिपल कर लो। चलो इसको हटा भी देता मैं। अब इसको अगर ट्रिपल कर लिए तो इसकी वैलेंसी देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, थोड़ी होता 1 2 3 4 5 6। फिर इसको हाइड्रोजन कहां से लगाएंगे, और 2 वैलेंसी कहां से एक्स्ट्रा हो गई, इसलिए एक ही बार ट्रिपल या फिर एक ही बार डबल, अल्काइन में ट्रिपल, अल्किन में डबल। चलो वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई खत्म। ये 3 1 4। ओके, यहां पे भी 4 हो चुका है, 4 हो चुका है, 1 2 3 4। अब इधर रह गया बाकी 1 2 3 4, ये सब हम लगा देंगे हाइड्रोजन। यहां पे भी लगाना है क्या, यहां पे लगाना है क्या, यहां पे लगाना है क्या, नहीं। नहीं, नहीं। नहीं लगा सकते, सवाल ही नहीं आता। ओके, नहीं। हाँ, सो हाँ, अभी चलो हम हमारा कैलकुलेशन करते हैं क्या है तो। ओके, सो अभी देखो, सी कितना है, 4 है, एच 4। जो है वो, एच का वैल्यू इस पे से निकालेंगे हम, 2 इंटू 4 माइनस 2, ये ऐसा। अभी C4H देखो, 2 4 जा 8 माइनस 2 6। 6। ओके, सो देखो अभी इधर मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, 1 2 3 4 5 6, बरोबर है। तो अभी देखो तीनों के, इसमें तीनों जो है अल्केन, अल्किन और अल्काइन, तीनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो। चलो मैं ऊपर का कट कर रहा हूं, फिर तुम लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अभी तीनों के जनरल फॉर्मूले अगर मैंने ऑब्जर्व किया तीनों के, तो अल्केन जो है उसका है CnH2n+2, अल्कीन जो है उसका है CnH2n, और अल्काइन जो है उसका है CnH2n-2। अब देखो ये सब खेल यहीं पे है, इतना तो कॉमन है सब में। यहाँ पे +2, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे -2, बात समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2। जितने कार्बन उसके डबल +2 हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल -2 हाइड्रोजन, -2। अब यहाँ पे देखो, जितने कार्बन थे उसके डबल हाइड्रोजन है, 8 हमने कर लिए थे कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, 4 का डबल 8, -2 6, -2 6। भी देख लो। अब कभी भी ध्यान में रखना, हमेशा के लिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे तुम लोग, हमेशा के लिए ये ध्यान में रखो कि जितने मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा रहेंगे उतनी रिएक्टिविटी कम रहती है। ठीक है,
जितने मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा रहेंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसलिए अब अल्केन जो है उसमें कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल है, मतलब नो मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है अल्केन में, ठीक है। अच्छा, अल्केन जो रहता ना उसी का दूसरा नाम पैराफिन रहता है, ठीक है, पैराफिन। और ये जो रहता है उसका नाम रहता है ओलेफिन, ओलेफिन। सो हाँ, यहाँ पे एक मिनट, पैराफिन, ओलेफिन, ठीक है। ये पैराफिन है, ये ओलेफिन है, ये ऑयल के जैसे रहते हैं, ठीक है। इससे इसके नाम लिख लो आप, पैराफिन, ओलेफिन। हाँ, अभी ध्यान में ये लेना है, ये जो अल्केन है इसमें कार्बन कार्बन कोई बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, तुम लोगों को अभी लिखा भी था लेकिन वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो रहेंगी ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव। तो जनरली क्या होता है, जनरल में ऐसा होता है, अल्केन जनरल में जो है अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते जाते वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होते जाती, ठीक है। तो ये कर लो कंप्लीट। झालं सर. सो आता वन साइड जो है अभी वो खत्म हो चुकी है, मतलब इधर का जो था ओपन चेन वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर फिनिश्ड, ओके। अब उसमें अल्केन के टाइप्स है, तो अल्केन के टाइप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको अच्छे से डिटेल में, क्योंकि पूरा आधे घंटे का टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। उसके पहले हम लोगों को अल्केन पढ़ने के पहले हम लोगों को ये करना है, जो नेक्स्ट साइड है, सेकेंड साइड कौन सी, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, उसको फिनिश करना है, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो अभी आज का हम यहीं पे क्लोज करते हैं और कल उसको नेक्स्ट क्लास में उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल का वैसे थर्सडे है, ठीक है। तो कल हम मॉर्निंग में तो ये ले ही लेते, कौन सा, क्लोज चेन वाला जो है वो मॉर्निंग में ले लेंगे ऑनलाइन में। और फिर अमरावती ब्रांच के जो स्टूडेंट है वो मैं पे अपने दे दूंगा ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है। तो ये तुम पढ़ लो इधर, कल मॉर्निंग में ऑफलाइन आना, पहले ऑनलाइन आना है, फिर हम क्लास में ऑफलाइन भी मिलेंगे, ओके। चलो बाय।